नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम एक रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है घन अर्थात क्यूब। घन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें रीजनिंग में हर किसी कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब हर कंपटीशन एग्जाम में इसकी जो वेटेज है वो अच्छी खासी रहती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज चलिए हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। घन घन होता क्या है, क्यूब क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्यूब एक 3 डायमेंशनल शेप होती है जिसमें 6 फेस होते हैं जिसको हम सतह बोलते हैं, 12 किनारे जिसको हम एजिस बोलते हैं और 8 वर्टेक्स जिसको हम शीर्ष बिंदु बोलते हैं। ये सब जानकारी आपके पास है, लेकिन अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। वो आपसे पूछा जाता है कि एक बड़ा घन दे देगा और उस बड़े घन को चाकू की सहायता से जब आप उसको काटोगे तो काटने के बाद छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, जो छोटा घन बना उसकी भुजा कितनी होगी या बड़े घन की भुजा कितनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट में टॉपिक को पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पहले वीडियो में बने रहें और वीडियो को अच्छे से देखें। तो सबसे पहले मैं एक क्यूब बना लेता हूँ। मान के चलिए कि ये मेरे पास एक क्यूब है। क्योंकि 3 डायमेंशनल शेप है इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। ये एक क्यूब बन चुका है। अब इस क्यूब को हम चाकू की सहायता से काटते हैं। जैसे कि इसके एक पार्ट इस तरीके से काट लिया, फिर आपने दूसरी बार इसको काट लिया। इसी प्रकार चाकू की सहायता से आप इस तरफ से भी काटोगे, एक बार और ये 2 बार। क्या ये छोटे क्यूब में डिवाइड हो चुका है? तो आप कहोगे अभी भी नहीं, क्योंकि एक बार चाकू आपको इधर से भी चलाने की ज़रूरत है। तो ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि रफली देखो अपने बनाया है तो ये छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड हो चुका है। समझ में आया? अब ये छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड हो चुका है तो आपसे पूछेगा कि छोटे छोटे जो घन बने हैं इन घनों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ कि हम निकालेंगे छोटे घनों की संख्या। छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे कैपिटल एन से। और ये जो कैपिटल एन है ये इक्वल होगा स्मॉल एन रेज टू द पावर 3 अर्थात एन की पावर 3। देखिए, एन कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल एन रिप्रेजेंट करेगा छोटे घनों की संख्या को, और एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? यानी कि स्मॉल एन है, ये क्या है, ये कहाँ से आएगा? ये जो स्मॉल एन है ये देखो ये क्या होता है। देखिए, आप किसी भी फेस को देखिए ध्यान से, क्योंकि अब आपको यहाँ पर 3 फेस तो इसके दिखाई दे रहे हैं, 3 अदृश्य हैं, 3 आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन 3 तो दिखाई दे रहे हैं। किसी भी एक फेस को ध्यान से देखिए। इस हर एक फेस के ऊपर आपने हर एक फेस के किनारे पर इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो आप कहोगे 1 2 3, यानी कि 2 बार जैसे आपने चाकू चलाया तो ये हर एक फेस इसका 3 हिस्से में बट चुका है, 1 2 3। तो जितने भी हिस्से में हर एक किनारा, यानी कि ये जो एजेस है, ये किनारा है, ये किनारा कितने हिस्से में बटा है? तो आप कहोगे सर ये 3 हिस्से में बटा है। तो ये जो हिस्से में बटा है यही किसकी वैल्यू है? यही स्मॉल एन की वैल्यू है, छोटे एन की वैल्यू है। तो इस वाले क्यूब में जो हमने बनाया है, जो घन बनाया है, इसमें एन की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो जैसे मैं यहाँ पर 3 पुट करूँगा तो 3 रेज टू द पावर 3, और 3 रेज टू द पावर 3 का मतलब 27। कितना आया? 27। तो ये छोटे जो क्यूब बने हैं, छोटे जो घन बने हैं, इनकी संख्या 27। समझ में आया स्मॉल एन क्या होता है? उसके बाद इसका एक फॉर्मूला भी बनता है कि स्मॉल एन जो है वो किसके इक्वल होता है? स्मॉल एन जो है वो आपका होता है बड़े घन की भुजा डिवाइड बाय छोटे घन की भुजा।
यानी कि अगर आपको बड़े घन की भुजा पता है और जो ये छोटे छोटे जो घन बने हैं, इस छोटे घन की ये वाली देखो, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो भुजा पता है यहाँ तक, जब आप बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू निकल करके आएगी किसकी, एन की। और वो एन की वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको मिल जाएगी टोटल छोटे घनों की संख्या। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका यहीं से पूछा जाता है। कोई भी आपको एक क्यूब दे देगा, उस क्यूब की साइड बता देगा कि क्यूब इतनी लंबी, मतलब कि इतनी भुजा लंबाई का है, इसको 2 बार चाकू से काटा गया, तो बताइए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। या फिर आपको बड़े घन की भुजा दे देगा, ठीक है, एन की वैल्यू भी दे देगा, छोटे घन की भुजा आपसे पूछ लेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसको मान लीजिए हमने 27 छोटे छोटे क्यूबों में, यानी कि 27 छोटे छोटे क्यूब्स में, छोटे छोटे घनों में इसको डिवाइड कर दिया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसको 27 क्यूब में बांटने के लिए कितनी बार चाकू चलाने की ज़रूरत पड़ी, यानी कि चाकू कितनी बार आपने चलाया। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप कहोगे सर देखिए, एक बार हमने चाकू इस तरह से चलाया ये वाला, फिर हमने चाकू इस तरह से चलाया 2 बार, क्या 2 बार चलाने से बट गया, नहीं बटा। फिर आपने तीसरी बार फिर यहाँ से चलाया चाकू, फिर चौथी बार यहाँ से चलाया, पांचवी बार फिर यहाँ से चलाया, छठी बार यहाँ से चलाया, तब जा करके 27 ट्यूब में ये बटा है। इसलिए चाकुओं की संख्या अगर आपसे पूछे, यानी कि लगाए गए चाकू की संख्या आपसे पूछे, तो क्या बताओगे, 6। समझ में आई बात। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा दूसरा देखो, जब आपने इसको छोटे छोटे क्यूब में बांट दिया तो आपको यहाँ पर मेनली जो क्यूब बने हैं वो आपको 4 प्रकार के क्यूब बने हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन से ये देखिएगा। सबसे पहले आपके हैं यहाँ पर शीर्षघन। सबसे पहले है शीर्षघन। अब ये शीर्षघन कौन से होते हैं, यानी कि जो वर्टेक्स कितने हैं क्यूब में, आपको हो गए 8 है। तो 8 वर्टेक्स हैं और हर वर्टेक्स के ऊपर एक क्यूब बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हर वर्टेक्स के ऊपर कितने क्यूब होंगे, 8। तो शीर्षघनों की संख्या हमेशा कितनी रहेगी, 8 रहेगी। ठीक है। उसके बाद दूसरे जो क्यूब बने हुए हैं वो है मध्यघन यानी कि बीच के घन। अब मध्यघन कहाँ बनेंगे, यानी कि देखिएगा, मध्यघन का मतलब है कि ये जो किनारा है, हर एक फेस का किनारा, देखो इस फेस का किनारा ये है। अब इस किनारे का मध्यघन कौन सा होगा, तो आप कहोगे ये वाला घन छोड़ दो और ये वाला घन छोड़ दो, तो इसके बीच का ये वाला जो घन होगा, ये कैसा घन होगा, मध्यघन होगा। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए मध्यघन कौन सा है। ये एम से डिनोट करूँगा मध्यघन को, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये जो मैंने एम से जिसको लिखा है, एम से रिप्रेजेंट किया है, ये सारे के सारे मध्य घन हैं। तो कहने का मतलब सर मध्य घन कितने होंगे, मध्य घन का मतलब है कि जो भी एजेज है, जो भी किनारा है, उस किनारे के ऊपर आपको कितने घन छोड़ने हैं, 2 घन छोड़ने हैं। उन 2 घनों को छोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी वो होगी आपकी मध्य घन। समझ में आई बात। तो देखिए, अब मान लो मैंने तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हो सकता है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है ये 5 में डिवाइड हो, 6 में, 7 में, कितने में भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार से आप देखोगे, देखो आप सभी को पता है इस तरफ से ये क्या होती है, रो, नंबर ऑफ रो, और इस तरफ से चलोगे तो नंबर ऑफ ए कॉलम। तो जैसे ही मध्य घनों की संख्या आपने निकाली तो आप कहोगे कि देखो इस तरफ से, देखो ध्यान से देखो, इस तरफ से ये टोटल कितने हैं, ये जो टोटल पार्ट, ये पार्ट 1 2 3, यहाँ पर तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 3 है, लेकिन हो सकता है ये 4 में बट रहा हो, 5 में, 6 में, कितने में भी हो सकता है, यानी कि n पार्ट में डिवाइड हो रखा होगा। तो जब n पार्ट में डिवाइड हो रखा होगा तो n में से, ये टोटल n पार्ट होंगे, लेकिन n में से 2 पार्ट तो आपको छोड़ने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपको तो मध्य चाहिए, वर्टेक्स तो आपको चाहिए नहीं। तो एक घन आपको ये छोड़ दिया, एक घन आपको ये छोड़ दिया। कहने का मतलब है टोटल कितने पार्ट थे, n पार्ट थे, और n पार्ट में से हमने कितने छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए, तो n-2। और ऐसा आप हर एक किनारे के ऊपर करोगे, इस किनारे के ऊपर भी ऐसा करोगे, दूसरे किनारे पर भी, तीसरे किनारे पर भी, लेकिन टोटल किनारे कितने हैं, 12। तो इसलिए मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 12 से। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका मध्य घनों की संख्या 12 × n-2।
टू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरा जो घन बनता है वो बनता है केंद्रीय घन। अब ये जो केंद्रीय घन होता है ये कौन सा होता है? ये आपका हर एक फेस के मध्य यानी हर एक फेस के केंद्र में होता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, 3 फेस तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 3 फेस अदृश्य हैं। टोटल फेस है 6 और हर एक फेस के अंदर एक घन है जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय घन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सी से। ये क्या है? एक केंद्रीय घन है। समझ में आई बात? तो अब आप कहोगे क्या हर एक फेस में सिर्फ एक ही केंद्रीय घन होता है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि एक ही केंद्रीय घन हो। वो आपका डिपेंड करता है कि आपने उस क्यूब को कितने पार्ट में, उस फेस को कितने भाग में बांट रखा है। 5 में है, 6 में, 7 में, कितने पार्ट में बांट रखा है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अब आप कहोगे कि देखो इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, ये है आपका केंद्रीय घन। अगर ये केंद्रीय घन है, ये केंद्रीय घन कब निकलेगा? ये वाली चीज़, ऊपर वाली रो को आप छोड़ोगे, नीचे वाली रो को छोड़ोगे, इस वाले, ध्यान से देखिए, इस वाले कॉलम को जब आप छोड़ोगे, इस वाले कॉलम को छोड़ोगे, यानी कि आप कहोगे सर एन क्या थी? रो थी। एन रो में से हमने 2 रो छोड़ दी, ऊपर वाली रो छोड़ दी, नीचे वाली रो छोड़ दी, तो n माइनस 2। इसी प्रकार कॉलम भी कितने थे? n में से हमने 2 कॉलम छोड़ दिए, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तभी तो आपको केंद्रीय घन निकलेगा। तो n माइनस 2 इंटू एन माइनस 2। और ऐसा कितने फेस के ऊपर होगा? टोटल फेस 6 हैं, क्योंकि तो ये तो हमने सिर्फ एक फेस की बात की है, तो फेस कितने हैं? 6। हमें तो टोटल केंद्रीय घन चाहिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। और n माइनस 2 का मतलब n माइनस 2 इंटू एन माइनस 2, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई है तो पावर में 2 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ टाइप का जो आपका घन बनता है वो बनता है अंतः केंद्रीय घन। और ये जो अंतः केंद्रीय घन है ये कौन सा घन होगा? ये वो घन होगा जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देता। ये बिल्कुल जो आपका केंद्रीय घन है, इस केंद्रीय घन के अंदर की ओर बना हुआ घन होता है, जिसको हम बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जो क्यूब होता है, घन होता है, वो एक 3 डायमेंशनल शेप होती है, यानी कि 3 विमाओं वाली आकृति होती है। और अगर ये 3 डायमेंशनल शेप होती है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी होंगे, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी होंगे और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग भी होंगे। तो आपका जो अंदर की ओर जो क्यूब बना हुआ होगा, अंदर की ओर जो घन बना हुआ होगा, यानी कि जो केंद्रीय घन है ना, उसके अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर क्यूब बना हुआ है, उसको बोलेंगे अंतः केंद्रीय घन। और ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी? ऐसे घनों की संख्या होगी मेरे भाई n माइनस 2 रेज टू द पावर 3। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कितने घन है? n है, क्योंकि इसमें रो हो सकता है, रो की संख्या कितनी हो? n हो। ये तो अब आपको 3 ही दिखाई दे रही हैं, हो सकता है इसको ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर रखा हो, तो n कितने पार्ट में? n पार्ट में, तो n होंगी। आपको 2 उसमें घटाने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला। इसी प्रकार आपको दूसरी डायमेंशन के भी, यानी कि वाई एक्सिस की बात करें, उसमें सिर्फ 2 घटाने पड़ेंगे, तीसरी एक्सिस में सिर्फ 2 घटाने पड़ेंगे, तो टोटल n माइनस 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 2, तो n माइनस 2 रेज टू द पावर 3। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 से 12 से क्यों नहीं किया? देखिए ये ना तो अगर आपको फेस पे बना होता तो आप 6 से मल्टीप्लाई करते, अगर ये किनारे पर बना हुआ होता तो आप 12 से मल्टीप्लाई करते, अगर ये वर्टेक्स पे बना होता तो आप 8 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन ये ना तो वर्टेक्स पे है, ना ही किनारे पे है, ना ही फेस पे है। ये आपका केंद्रीय घन के अंदर की ओर बना हुआ घन है, जो ऊपर से भी दिखाई नहीं देगा, नीचे से भी दिखाई नहीं देगा, ये अंदर होगा। इसलिए इनकी जो टोटल जो कुल संख्या होगी केंद्रीय घनों की, वो अंतः केंद्रीय घनों की, वो होगी n माइनस 2 रेज टू द पावर 3। ये आपके फॉर्मूले बन के तैयार हो चुके हैं। अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और n की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट रख करके आप इसका जवाब दे पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज़, एक जो मेन चीज़ है जो आपसे पूछी जाती है कि इसी में अगर इसी क्यूब को, जो आपने क्यूब छोटी छोटी क्यूब में इसको बांट लिया, इस क्यूब को, पूरे बड़े क्यूब को अगर किसी कलर से रंग दिया जाए, हरे से पीले लाल किसी भी कलर से अगर इसको रंग दिया जाए, तो रंगने के बाद ये कहेगा कि छोटे छोटे क्यूबों में बांटने के बाद, छोटे छोटे घनों में बांटने के बाद जो छोटे घन बनेंगे उसकी कितनी सतह,
उसकी कितनी सतह रंगीन होंगी? क्या वो 3 सतह रंगीन वाले क्यूब कितने होंगे, 2 सतह रंगीन वाले कितने होंगे, 1 सतह वाले कितने होंगे? ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कोई भी सतह जो है वो रंगीन नहीं होगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि शीर्ष घनों की संख्या होती है 8, और आप खुद इमेजिन कीजिए कि ये जो छोटे छोटे क्यूब जो वर्टेक्स के ऊपर बने हुए हैं, अगर मैं इसको मान लीजिए पूरे क्यूब को 6 के 6 सतह इसके रंगीन कर दूं, तो ऊपर जो वर्टेक्स पे जो क्यूब बने हैं, ऐसे क्यूब की तीनों के तीनों सतह आपको कैसे मिलेंगी? कलर मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? देखिए, ये वाली भी आपको कलर मिलेगी, ये वाली सतह भी कलर मिलेगी, ये वाली सतह भी कलर मिलेगी, और ये वाली सतह भी कलर मिलेगी, लेकिन इसके नीचे की इधर की कलर नहीं होगी। तो ये शीर्ष घन, यानी कि जितने शीर्ष घन होंगे उतने के उतने क्यूब की जो सतह होगी वो तीनों की तीनों कैसे मिलेंगी? रंगीन मिलेंगी। इसलिए 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितनी बताओगे? 8। समझ में आई बात? उसके बाद पूछेगा 2 रंगीन फलक वाले घन, यानी कि 2 रंगीन फलक वाले घन जिसके 2 फलक रंगीन हो, ऐसे घन कितने होंगे? अभी खुद सोचिएगा कि 2 फलक, जितने भी क्यूब आपके किनारे के ऊपर बने हुए हैं, देखिए ये किनारे के ऊपर ये वाला, ये फलक, अगर इस पूरे को कलर करोगे तो ये फलक और ये फलक, यानी ये सतह और ये सतह दोनों के दोनों रंगीन दिखाई देंगी। ठीक है, तो ऐसे क्यूब कितने होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी? तो आप कहोगे जितने मध्य घनों की संख्या थी उतने के उतने घन वही होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी। तो जिनकी संख्या क्या होगी? 12 इंटू n माइनस 2। उसके बाद एक एक रंगीन फलक वाले घन कितने होंगे? ऐसे कितने घन होंगे जिसका केवल व केवल एक ही फलक रंगीन हो? तो आप कहोगे कि ऐसे घन सिर्फ वही घन होंगे जो केंद्रीय घन होंगे, जो केंद्रीय घन होंगे, ये वाले जिसकी सतह केवल बाहर से एक ही सतह रंगीन होगी और कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। और ऐसे घनों की कुल संख्या कितनी है? तो ऐसे घनों की कुल संख्या सर आपने अभी अभी बताई थी, क्या थी? 6 इंटू n माइनस 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, उसके बाद रंगहीन, रंगहीन का मतलब कोई भी फलक रंगीन ना हो। रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या, ऐसे घन कितने होंगे? कौन से घन होंगे जिसका कोई भी फलक रंगीन नहीं होगा? आप कहोगे जो अंत केंद्रीय घन था, जो अंदर की ओर घन बना हुआ था, वो घन वो होंगे जिनका कोई भी फलक रंगीन नहीं होगा। और वो घन है कितने? तो वो है सर n माइनस 2 और रेज टू द पावर 3। समझ में आई बात? अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आ चुके हैं तो आप हर किसी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाओगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 125 घनों को एक साथ रखकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इसके बाद बड़े घन की प्रत्येक भुजा, बड़े घन की प्रत्येक भुजा, एक मिनट, इसके बाद बड़े घन की प्रत्येक सतह पर लाल रंग किया जाता है। रंग करने के बाद सभी छोटे घनों को अलग अलग कर दिया जाता है। इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है, ये कहता है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 125 घनों को, यानी कि छोटे छोटे घनों की संख्या इसने बता दी, कितने घन है? 125। और उन 125 घनों को एक साथ रख करके एक बहुत बड़ा घन तैयार कर दिया, और बड़ा घन बना करके उसको आपने लाल रंग से रंग दिया। लाल रंग रंगने के बाद नीचे जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनके जवाब आपसे पूछ रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सभी छोटे घनों को एक साथ रखने के बाद बने बड़े घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? अब एक बात बताओ,
जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिखाई दिया कि छोटे घनों की संख्या कितनी दे रखी है 125। तो आपको दिमाग में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि छोटे घनों की संख्या किसके बराबर थी, कैपिटल एन के। और कैपिटल एन की वैल्यू किसके बराबर थी, स्मॉल एन रेज टू द पावर 3। और स्मॉल एन रेज टू द पावर 3 गिवन है किसके इक्वल 125। और 125 को हम पावर 3 में लिख सकते हैं किसकी, 5 की पावर 3। कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आई, 5। और n की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो हम हर किसी क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। समझ में आई बात। n क्या था, n था कि किनारे को कितने पार्ट में कितने भाग में काटा गया है। तो हर एक किनारे को कितने भाग में काटा गया है, 5। और ये कहता है कि उस घन की जो भुजा है छोटे घन की वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और ऐसे कितने घन में बांटा गया, उसको कितने टुकड़ों में तोड़ा गया है, 5 टुकड़ों में। तो आप कहोगे 5 टुकड़ों में तोड़ा गया और एक टुकड़े की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितनी सेंटीमीटर होगी, तो 5 टू जा 10। यानी कि जो बड़े घन की जो भुजा बनेगी वो बनेगी 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल 2 सतह पर लाल रंग होगा। यानी कि ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी जिनके केवल 2 ही सतह पर लाल रंग होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 सतह लाल रंग, किस घन की 2 सतह लाल रंग होगी। सर 2 सतह वाले तो मध्य घन होंगे, और मध्य घनों की संख्या आपने बताया था 12 इंटू n-2 होता है। और n की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर निकाली कितनी, 5। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 12 5 माइनस 2 5 माइनस 2 3, 12 इंटू 3 36। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल 3 सतहों पर लाल रंग होगा। यानी कि ऐसे घन कितने होंगे जिनके केवल 3 सतहों पर लाल रंग होगा। तो 3 सतह पर लाल रंग वाले घन कौन से होंगे, सर वो शीर्ष घन होंगे। और शीर्ष घन घनों की संख्या हमेशा 8 ही रहेगी, चाहे उसको कितने भी भाग में डिवाइड क्यों नहीं किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं होगा। यानी कि किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं होगा, यानी कि रंगहीन होंगे। और ऐसे घन कौन से होंगे, तो आपको होगा ऐसे अंतः केंद्रीय घन होंगे। और अंतः केंद्रीय घनों की संख्या n-2 रेज टू द पावर 3 होती है। n की वैल्यू 5 निकाली है, माइनस में 2 रेज टू द पावर 3, 5 माइनस 2 3, 3 रेज टू द पावर 3 27। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल एक सतह पर लाल रंग होगा। यानी कि केवल एक सतह पर लाल रंग होगा, ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो सर एक ही सतह पर लाल रंग जो होगा, एक सतह वाले घन कौन से घन होंगे, सर वो केंद्रीय घन होंगे। और केंद्रीय घन की संख्या 6 इंटू n-2 रेज टू द पावर 2 होती है। तो 6 n की वैल्यू 5 है, -2 रेज टू द पावर 2 6, 5 माइनस 2 3, और 3 रेज टू द पावर 2 9। तो 6 इंटू 9 54। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको ट्यूब का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।